हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कल की क्लास में हमने स्टडी किया था कि एसिड रेडिकल क्या हैं, और जो एसिड रेडिकल हैं उनको हमने कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एसिड रेडिकल वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि सॉल्ट में नेगेटिव चार्ज एसिड से आता है। एसिड वाला आयन जो है वो नेगेटिव आयन होता है, इसलिए इनको हम एसिडिक रेडिकल कह देते हैं। कल हमने उसके बाद पढ़ा कि जी प्राइमरी टेस्ट क्या है। प्राइमरी टेस्ट को हम ड्राई टेस्ट भी कह देते हैं, क्योंकि इनको सीधा मिक्सचर पे करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्राइमरी टेस्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो ये कोई मिक्सचर है। मैं मान लेता हूँ कि इस मिक्सचर में सोडियम का कार्बोनेट है Na2CO3। तो 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव आ गया, तो कार्बोनेट है इसमें। तो मैं क्या करूँगा, एक टेस्ट ट्यूब लूँगा, ड्राई क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसमें इस मिक्सचर को थोड़ा सा डाल दूँगा। ये हो गया हमारा पिंच ऑफ मिक्सचर। और फिर मिक्सचर को इसमें डालने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से डाइल्यूट H2SO4 डाल दूँगा, क्योंकि कार्बोनेट कौन से ग्रुप में आता है, डाइल्यूट H2SO4 के ग्रुप में। जैसे ही मैं इसके अंदर डालता हूँ डाइल्यूट H2SO4, तो 1 से 2 ml के आसपास मैं डाइल्यूट H2SO4 डालूँगा। तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से छोटे छोटे से बबल्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। इसको मैं कह देता हूँ एफरवेसेंस। एफरवेसेंस बोल देता हूँ, छोटे छोटे बबल्स ऊपर की तरफ लिबरेट होंगे। अगर डालते ही मिक्सचर में डाइल्यूट H2SO4 डालते ही एफरवेसेंस नहीं आते, तो मैं क्या करता हूँ, इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम को थोड़ा सा हीट कर देता हूँ। हीट करना है, नॉट बॉयल, उसको गर्म नहीं करेंगे हम। तो अब अगर एफरवेसेंस बुलबुले से आने लग जाएं, तो इसका मतलब है कि कार्बोनेट हो सकता है। सेम रिजल्ट अगर बाई कार्बोनेट है तो उसके साथ आता है। सो मैंने किया क्या है, कैसे किया इसको, पिंच ऑफ मिक्सचर की एक पिंच ली है, और उसमें क्या डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद अगर एफरवेसेंस आते हैं, इट मीन्स CO3 2 नेगेटिव, एंड HC3O नेगेटिव मे बी प्रेजेंट हो सकता है जी। कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के लिए हमें वेट टेस्ट या कंफर्मेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं। अब अगर बात करें तो ये एफरवेसेंस क्यों रिलीज़ होती हैं। एफरवेसेंस रिलीज़ होती हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सपोज टू बी हमारे पास मिक्सचर में सोडियम का कार्बोनेट था, इसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। डाइल्यूट H2SO4 डालते ही क्या बन गया, यहाँ से ये Na जाके जुड़ जाएंगे SO4 के साथ, तो बन जाएगा Na2SO4, और प्लस यहाँ से H2 किससे जुड़ जाएंगे, CO3 से। सो ये बन जाएगा H2CO3 बन जाएगा। H2CO3 जो है कि कार्बोनिक एसिड होता है, ये कार्बोनिक एसिड। फिर ये जैसे ही H2CO3 बनेगा, यहाँ से ये H2O प्लस CO2 गैस में बदल जाएगा। ये जो CO2 गैस है ये बाहर निकलेगी टेस्ट ट्यूब से, और इसके छोटे छोटे बबल्स हमें दिखाई देंगे। अब अगर इस CO2 गैस को हम लाइम वाटर के सॉल्यूशन में से पास कर दें, एक ट्रांसफ़र ट्यूब लेके यहाँ से यहाँ पर कॉर्क लगा के इसको बंद कर देंगे बिल्कुल, पहले वाली टेस्ट ट्यूब को, और इस ट्रांसफ़र ट्यूब की हेल्प से अगर हम इस CO2 गैस को लाइम वाटर के सॉल्यूशन में से पास कर देते हैं, ये दूसरा एंड जो है बिल्कुल ट्यूब के अंदर होना चाहिए। ये हो गया हमारा लाइम वाटर सॉल्यूशन। तो अगर इसको हम लाइम वाटर सॉल्यूशन में से पास कर देंगे तो क्या होगा,
लाइम वाटर होता है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें से जो CO2 गैस निकली अगर हमने वो पास कर दी तो क्या बन जाएगा, यहाँ से CaCO3 बन जाएगा, प्लस साथ में H2O। ये COC कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से जो ये टेस्ट ट्यूब है लाइम वाटर के अंदर मिल्कीनेस आ जाएगी, क्योंकि लाइम वाटर जो है क्लियर सॉल्यूशन होता है, लेकिन जैसे इसमें से CO2 गैस गुजारेंगे हम तो CO2 गैस क्या होगा, CaOH की ट्वाइस का CaCO3 बना देगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मिल्कीनेस आ जाएगी। सेम केस बाइकार्बोनेट के केस में होगा। बाइकार्बोनेट में क्या होगा, NaHCO3 बाइकार्बोनेट है जी, इसमें हमने डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस CO2 गैस प्लस H2O। इस CO2 गैस को फिर से हम ट्रांसफ़र ट्यूब की हेल्प से लाइम वाटर के सॉल्यूशन में पास कर देंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का प्रीलिमिनरी टेस्ट। देखिए प्रीलिमिनरी टेस्ट कभी भी हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं देते, उनके लिए हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना होता है, लेकिन यहाँ से हमें हिंट मिल जाती है कि वही रेडिकल हो सकता है। जिसकी हिंट मिलेगी फिर सिर्फ उसी का कंफर्मेटरी टेस्ट करके देखते हैं हम। तो अगला है द प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर सल्फाइड। करना क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी मिक्सचर आपको दिया गया है, मान लो ये मिक्सचर था आपको दिया गया है, इस मिक्सचर में दिया हुआ है आपको सोडियम का सल्फाइड, S2 नेगेटिव रेडिकल है इसमें सल्फाइड, तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 डाल के इसको हल्का सा हीट करेंगे हम, हल्का सा हीट करेंगे। हीट करने के बाद यहाँ से देखेंगे जी स्मेल देखेंगे कैसी आ रही है। अगर यहाँ से आने वाली स्मेल रोटन एग स्मेल है, अगर ये स्मेल रोटन एग स्मेल है, जैसे सड़े हुए अंडे में से स्मेल आती है, तो हम कह सकते हैं कि सल्फाइड में बी प्रेजेंट हो सकता है, नॉट कन्फर्म। या दूसरा तरीका क्या है, स्मेल करके हम यहाँ पर एक पेपर को ले लेते हैं, एक पेज या एक पेपर ले लेंगे और उस पेपर को लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में भिगो देंगे पहले। ये हो गया पेपर, और इसको मैंने किस में डाल दिया, लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में भिगो दिया। फिर इस पेपर को उठाकर मैं टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर ले जाता हूँ, और नीचे से जैसे ही H2S गैस, जैसे ही अगर सल्फाइड होगा तो ये जो पेपर है, जो लेड एसीटेट पेपर बोल देंगे अब हम इसको, अब इसको बोल देंगे हम लेड एसीटेट पेपर। तो लेड एसीटेट के पेपर के सॉल्यूशन को ये ब्लैक कर देगा। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि सल्फाइड प्रेजेंट है। होता कैसे है, मान लो रेडिकल था सोडियम का सल्फाइड, उसमें हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये दोनों Na से जुड़ जाएंगे SO4 से, तो बन जाएगा Na2SO4, और यहाँ से H2 किससे जुड़ जाएगा, S से, तो बन जाएगा H2S। ये H2S गैस जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसकी स्मेल होती है रोटन एग स्मेल। तो सल्फाइड की प्रेजेंस में हमें रोटन एग स्मेल क्यों आती है, क्योंकि H2S गैस रिलीज होती है। अभी जब H2S गैस ऊपर की तरफ उठती है तो लेड एसीटेट के पेपर के साथ टकराएगी। पेपर किसका, लेड एसीटेट का, तो PbOOCCH3 की होल ट्वाइस, ये हो गया हमारा लेड एसीटेट। और जैसे ये ऊपर उठने वाली H2 गैस लेड एसीटेट के पेपर के साथ टकराएगी तो PbS बना देगी। PbS जो है ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, इसलिए लेड एसीटेट का पेपर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। साथ के साथ क्या बच जाएगा, यहाँ से CH3COOH की होल ट्वाइस एसिटिक एसिड आ जाएगा। तो इस तरह से हम टेस्ट करते हैं सल्फाइड आयन का प्रीलिमिनरी टेस्ट।